राघव और निधि की शादी को 3 साल पूरे हो चुके थे। दोनों अपने अपने करियर में व्यस्त थे, लेकिन एक दूसरे को समय देना नहीं भूलते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन राघव ने निधि से कहा, निधि, हमें कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, हमें किसी हिल स्टेशन पर जाना चाहिए। राघव ने तुरंत एक हिल स्टेशन पर एक रिजॉर्ट बुक कर लिया। दोनों ने अपने अपने काम से छुट्टी ली और कुछ दिनों के बाद वे दोनों एक खूबसूरत हिल स्टेशन पर पहुंच गए। वहां की ठंडी हवा और सुंदर दृश्य ने दोनों का मन मोह लिया। रिजॉर्ट में चेक इन करने के बाद वे दोनों अपने कमरे में गए। कमरा बहुत ही सुंदर था। बड़ी सी खिड़की से बाहर पहाड़ों का दृश्य दिखाई दे रहा था। निधि खिड़की के पास खड़ी होकर दृश्य का आनंद ले रही थी। तभी राघव ने पीछे से आकर उसे गले लगा लिया और धीमी आवाज में कहा, यह जगह सच में बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हारे बिना यह अधूरी होती। निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारे साथ यह और भी खास हो जाती है। राघव ने निधि को अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर ले आया। उसने धीरे धीरे निधि की साड़ी का पल्लू हटाया, उसे अपने करीब खींच लिया। निधि ने उसकी आंखों में देखते हुए उसके शर्ट के बटन खोलना शुरू किया। राघव ने उसकी कमर को अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है निधि। निधि ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और तुम मेरे लिए सब कुछ हो। राघव ने उसके होठों को चूम लिया। उनका चुंबन धीरे धीरे गहरता गया। निधि ने उसके बालों में अपनी उंगली फेरी और उसके पीठ पर अपने नाखून चलाए। राघव ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसकी गर्दन पर किस किया। निधि ने उसकी पीठ पर अपने हाथ फेरा, उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। उनके बीच की दूरी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खो गए थे। राघव ने निधि के कपड़े धीरे धीरे उतारे और उसकी नंगी त्वचा पर अपने हाथों को फिराया। निधि ने उसके स्पर्श का मजा लेते हुए उसकी पीठ पर अपने नाखून चलाए। राघव ने उसे और करीब खींचते हुए उसके शरीर को अपने शरीर से जोड़ लिया। दोनों की सांसें अब तेज हो चुकी थी। राघव ने निधि के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर पल खास होता है। निधि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है। राघव ने उसे चूमते हुए उसकी जांघों पर अपने हाथ फेरे। निधि ने उसकी पीठ को कसकर पकड़ लिया और उसके स्पर्श का मजा लेने लगी। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खो चुके थे। उनके बीच की सारी हदें अब मिट चुकी थी। उस रात राघव और निधि ने अपने प्यार की गहराइयों को महसूस किया। उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। वे दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो गए थे। उनकी रात की हर एक पल खास थी। अगले दिन वे दोनों हाथ में हाथ डालकर हिल स्टेशन की खूबसूरत वादियों में घूमने निकले। वे दोनों इस यात्रा का हर पल जी रहे थे। राघव ने निधि को एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले गया। डिनर के बाद वे दोनों रिजॉर्ट में कमरे में वापस आ गए। निधि ने राघव से कहा, यह यात्रा हमारे रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत है। राघव, मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते में और भी गहराई देनी चाहिए।
राघव ने उसकी बात सुनते ही उसे गले लगा लिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हर पल को खास बनाना चाहता हूँ निधि। वे दोनों फिर से एक दूसरे में खो गए। निधि ने राघव के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह के और भी कई पल बिताने का इंतजार रहेगा। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं तुम्हारे साथ हर पल को खास बनाने का वादा करता हूँ। उस रात भी वे दोनों अपने प्यार की गहराइयों में डूब गए। उनकी नज़दीकियाँ और भी बढ़ गई। हिल स्टेशन की वह यात्रा उनके रिश्तों के लिए नई शुरुआत साबित हुई। इस तरह राघव और निधि ने अपने जीवन की यात्रा को और भी खास बना दिया। वे दोनों एक दूसरे के साथ हर पल को जीते और उनके रिश्ते की महक हर दिन और भी बढ़ती गई।